हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन साइंस क्लास। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, जिसमें प्रीवियस टर्म पे अपन लोगों ने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ना, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ओके, जिसमें अपन देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या करते थे अपन क्या करते थे, उसमें स्पीड को कंपेयर करते थे। दो मीडियम में, दो अलग अलग मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसे कंपेयर करते थे। क्लियर बात है कि बेटा? तो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चल रहा था। और अगर अपन लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास दो तरीके के मीडियम होते हैं। एक मीडियम ऐसा जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है, एक मीडियम ऐसा जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है ना। और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी उसमें बेटा स्पीड क्या होगी बेटा? कम होगी, है ना। स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। क्लियर बात है? तो देखिए किस अकॉर्डिंग होता है ना। ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम्स। ऑन द बेसिस ऑफ refractive index of light there are two types of medium. There are two types of medium. ठीक है, पहला मीडियम क्या कहलाएगा बेटा? पहला मीडियम कहलाएगा अपना क्या? डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम क्या होते हैं बेटा? आप लोगों को पता है डेंसर मीडियम क्या होते हैं? डेंसर मीडियम वो ऐसे मीडियम जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, उन मीडियम्स को कहते हैं क्या? डेंसर मीडियम। ओके, तो अगर दो मीडियम को आप कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि दो मीडियम तो रहती है हमेशा, लाइट जब अपनी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी, दो मीडियम तो रहेंगे। तो एक कहलाएगा डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम डेंसर कहलाएगा? जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है जिसका, वो डेंसर मीडियम कहलाएगा। ठीक है, आउट ऑफ टू मीडियम्स टू ट्रांसपेरेंट मीडियम्स होते हैं ना। ट्रांसपेरेंट मीडियम्स out of two transparent mediums, medium which have high refractive index known as denser medium। डेंसर मीडियम कहेंगे उसे। ठीक है, और डेंसर मीडियम में क्या होगा? जो लाइट रे जाती हैं बेटा रेयरर मीडियम से, जब डेंसर मीडियम में, तो क्या करेंगे बेटा? वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती हैं ना, और वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। ठीक है, और व्हेन, अगला पॉइंट बना के लिख लेना, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम, एक होता है बेटा रेयरर मीडियम, अभी आप उसके बारे में पढ़ेंगे, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अभी अपन ने देखा था ना बेटा, लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी तो क्या कर रही थी वो बेटा? वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही थी, मतलब या तो वो नॉर्मल की तरफ झुक रही थी या नॉर्मल से दूर जा रही थी। तो यहाँ पे अपन ने देखा क्या कि अगर लाइट रे ट्रैवल कर रही हैं रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, रेयरर कौन सा होगा बेटा? इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कि अभी अपन ने देखा कि वो मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है वो कहलाता है डेंसर मीडियम, तो इसी का उल्टा हो जाएगा। वो मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है वो कहलाएगा रेयरर मीडियम। सिंपल है। तो अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर इसका फिगर बनाया जाए तो इस तरीके से काम ये करेगा। देखो, अगर आपने दो मीडियम ले लिए, अब देखो ऊपर अपन ने ले लिया क्या? रेयरर मीडियम। ऊपर कौन सा मीडियम ले लिया बेटा? रेयरर मीडियम।
और नीचे ले लिया बेटा अपन ने डेंसर मीडियम। ओके बेटा, अब लाइट रे यहाँ से आई, किसी रेयरर मीडियम से गई, टकराई यहाँ पे, ठीक है, अपने इंटरफेस पर टकराई, दो मीडियम के इंटरफेस पर। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, 90 डिग्री पर एक नॉर्मल गिरेगा, ठीक है। अब वैसे तो एक्चुअल में लाइट रे को कहाँ जाना चाहिए था बेटा, सीधा निकल जाना चाहिए था, सीधा निकल जाना चाहिए था अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके। लेकिन राइट रे क्या करेगी बेटा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। जब डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या करेगी बेटा, नॉर्मल की तरफ इस तरीके से झुक जाएगी। तो ये इंसिडेंट लाइट रे आई अपनी, और ये क्या करेगी बेटा, नॉर्मल की तरफ झुक गई, है ना। ये होगी आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ओके। और ये आपका क्या कहलाता है बेटा, नॉर्मल। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि लाइट रे जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो नॉर्मल की तरफ झुक गई है ना, सीधे जाने की वजह से नॉर्मल की तरफ झुक गई है, ठीक है। तो ऐसा होता है किसमें, जब रेयरर से डेंसर में जाती है। तो इसका उल्टा ही होगा बिल्कुल, जस्ट रेयरर टू डेंसर वाले का ये हो गया। तो अब जब अपन लोग पढ़ेंगे रेयरर मीडियम, कौन सा मीडियम, रेयरर मीडियम, तो इसका उल्टा होगा जस्ट क्या, वो मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है वो कहलाएगा रेयरर मीडियम, और उसमें लाइट रे क्या करेगी बेटा, नॉर्मल से दूर की तरफ चली जाएगी। तो इसको नोट कर लो, फिर उसका दो वाला करा देते हैं। हो गया होगा आई थिंक, है ना, देखो। और साथ ही साथ में नोट डाउन करते जाया करें सारा, वीडियो को पॉज कर कर। अगला क्या है बेटा आपका, रेयरर मीडियम, है ना। जैसे कि अगर देखें, अगली हेडिंग क्या होना कि रेयरर मीडियम। तो सिंपल इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, ऑन कंपेयरिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम, द मीडियम विच हैव लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, इज नॉन एज रेयरर मीडियम, है ना। ऑन कंपेयरिंग refractive index of two medium क्या होगा, मीडियम which have lower value is known as rarer medium, ठीक है। अब रेयरर मीडियम वो हो गया जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है, कम है, सिंपल बात है, दिखाई दे रहा है अच्छे से। अब क्या होगा, अब देखो बेटा, अगर रेयरर मीडियम तो ये हमें समझ में आ गया। अब क्या सर, तो अब बेटा इसमें भी जब बेटा लाइट रे क्या करेंगे, अब डेंसर से रेयरर में जाएंगी। पहले अपन डेंसर मीडियम पढ़ रहे थे तो रेयरर से डेंसर के अंदर जा रही थी, है ना, यानी कि डेंसर में एंटर कर रही थी। अब रेयरर में एंटर करेंगे, तो रेयरर में एंटर करेंगे उसी का जस्ट उल्टा, है ना। व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर, रेयरर मीडियम टू डेंसर, सॉरी डेंसर से रेयरर जा रही हैं इस बार, है ना, डेंसर मीडियम टू रेयरर। इट बेंड्स, बेंड्स मतलब मुड़ जाना, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से कहाँ चली जाएंगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो इस वाले में क्या होगा, देखो बेटा आप लोग पहले से ही समझ गए होंगे वैसे तो, है ना, क्लियर बात है। तो अभी इस तरीके से, जैसे कि अगर दो मीडियम है आपके, एक ये इंटरफेस है ना, अब इसके ऊपर वाले में क्या है बेटा, डेंसर मीडियम है, और नीचे वाले में क्या है बेटा, रेयरर मीडियम है। तो जब अब लाइट रे बेटा जब यहाँ से आई, किससे, अपने डेंसर मीडियम से आई, यहाँ पे देखो ये टकरा गई, ओके, तो टकरा गई तो यहाँ पे 90 डिग्री की एक लाइन बनेगी, ये नॉर्मल बन गया, है ना। तो लाइट रे क्या करेगी इस बार बेटा, नॉर्मल से दूर की तरफ चली जाएगी। तो जाना तो ऐसे चाहिए था उसे सीधा, लेकिन ये क्या करेगी, ऐसे ही चली जाएगी दूर की तरफ, है ना। तो इंसिडेंट रे जो है आपकी वो ये रही,
इंसिडेंट रे, और ये आपकी क्या चलेगी बेटा, रिफ्रैक्टेड रे। क्या, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है बेटा। तो जब भी बेटा ये डॉट 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 जो 90 डिग्री की लाइन है वो नॉर्मल कहलाती है, आप लोगों को सब पता है। ठीक है, तो दोनों में ध्यान रखेंगे बेटा। ऐसा मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा ज़्यादा है वो कहलाएगा डेंसर मीडियम। और जब लाइट रे डेंसर के अंदर जाएगी, डेंसर मतलब थोड़ा गाढ़ा सा, डेंसर वर्ड ही समझ में आता है ना, जो गाढ़ा होता है या फिर जिसके मॉलिक्यूल्स पास पास में होते हैं, वो मीडियम कहलाएगा डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में जब लाइट रे जाएगी तो अपने आप ही आपको समझ में आ रहा है कि वो क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। और जब लाइट रे रेयरर मीडियम में जाएगी, रेयरर मीडियम मतलब ऐसा मीडियम जिसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, तो बेटा दूर दूर हैं तो लाइट रे भी अपनी क्या करेगी, नॉर्मल से दूर की तरफ चली जाएगी। क्लियर बात है, नोट कर लें। चलिए अब बेटा इसमें एक पॉइंट की और मैं अगर बात करूं, तो अगर स्पीड की बात करूं कि बेटा स्पीड किस में ज़्यादा होगी, डेंसर मीडियम में ज़्यादा होगी या रेयरर मीडियम में ज़्यादा होगी, बताओ। एक तो तरीका है, आप सोचकर ही बता सकते हो। अब देखो डेंसर मीडियम में क्या है, मॉलिक्यूल पास पास में, तो बताओ उसमें स्पीड ज़्यादा होगी क्या लाइट की, या कम होगी। सिंपल सी बात है, उसमें मॉलिक्यूल पास पास है तो वो क्या करेंगे, लाइट को जल्दी से पास नहीं होने देंगे, तो उसमें स्पीड कम हो जाएगी। और रेयरर मीडियम में तो मॉलिक्यूल दूर दूर है तो लाइट जल्दी पास हो जाएगी, यानी कि उसमें स्पीड ज़्यादा होगी। क्लियर बात है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है बेटा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उल्टा होती है ना। डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है, तो उसमें स्पीड कम होगी। क्लियर बात है। और रेयरर मीडियम में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट कम होती है तो उसमें स्पीड ज़्यादा होगी। जिस तरीके से ऐसे समझा भी देता हूँ मैं आपको, देखो ध्यान से। अगर आप देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन ने क्या देखा था बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे देखा था, n इक्वल टू सी अपॉन भी। n क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। c क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट। याद करो ऊपर वाले लेते थे स्पीड ऑफ लाइट को कहाँ पे, एयर में, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और v क्या बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अगर मैं बात करूंगा किसकी बेटा, अब स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में होती है वो तो फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। तो यहाँ से जो n निकलेगा वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वो सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर बात है। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और वेलोसिटी है किसी लाइट रे की किसी एक मीडियम में, वो आपस में कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। क्लियर बात है। सो देयरफॉर मीडियम ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर ऐसे लिख दो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, दैट इज डेंसर मीडियम बेटा। अभी अभी पढ़ा ना, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसे क्या बोलते हैं बेटा, डेंसर मीडियम। हैव हाई स्पीड ऑफ लाइट, या फिर हैव ग्रेटर स्पीड ऑफ लाइट, है ना, हैव ग्रेटर स्पीड ऑफ लाइट। एंड स्पीड ऑफ लाइट जो होगी बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ऑफ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, मीडियम ऑफ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI लिख दिया मैंने डायरेक्ट, है ना, यानी कि रेयरर मीडियम में, है ना। किस में बात चल रही है बेटा, रेयरर मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। रेयरर मीडियम में हैव लो स्पीड, या फिर हैव लेस स्पीड, है ना, हैव लेस स्पीड। ओके,
क्लियर बात है। तो यहाँ से समझ में आ गया बेटा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब वो अगर डेंसर मीडियम है तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट भी कम होगी बेटा, उल्टा होगा ना, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर बेटा किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, यानी कि वो रेयरर मीडियम है, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। क्लियर होगी ये वाली बात, ये स्टार लगा के समझ लेंगे। क्लियर बात होगी आई थिंक। तो ये क्वेश्चन में हमें मदद करेगा, देखो कैसे। अभी इसके बाद अपनी एक्सरसाइज है बेटा एक पेज नंबर 176 पर, वो अपन करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो। चलिए, तो नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। अब पेज नंबर 176 पर जो एक्सरसाइज है वो निकाल लो और उसके क्वेश्चंस वगैरह अपन लोग करेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन रीड कर लो। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एट एन इन एयर एंटर्स ऑब्लिक्यू इनटू वाटर। अब देखो एक रे ऑफ लाइट क्या है बेटा, एयर से वाटर में जा रही है। डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बताओ व्हाई। अब उन्होंने कहा एक लाइट रे एयर से वाटर के अंदर जा रही है, तो अब वो बेटा नॉर्मल की तरफ झुकेगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। तो अगर हम देखें एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन लोगों ने पिछले टाइम पे पढ़ा था, कितना होता है 1.0003, ओके। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों ने याद किया होगा 1.33, है ना। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। सो हेयर वाटर वर्क्स एज अ डेंसर मीडियम, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, एंड एयर वर्क्स एज अ रेयरर मीडियम, ओके। सो आपका एयर से वाटर में जा रही है लाइट रे, एयर से वाटर में, तो यानी कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में। तो क्या होगा बेटा, जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो अभी अभी लिखाया कहाँ बेटा, नॉर्मल की तरफ जाएगा या नॉर्मल से दूर। जब रेयरर से डेंसर में जा रही है, डेंसर मतलब जहाँ पे पार्टिकल पास पास में, तो क्या होगा बेटा, वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये लैंग्वेज आप लोग लिख लेंगे, है ना। सबको समझा दिया, लिख पाओगे। अब बात किया सेकंड, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। अब एयर से बेटा ग्लास के अंदर जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका 1.5 है, ये न्यूमेरिकल है बेटा, है ना। इस न्यूमेरिकल को थोड़ा कर लेते हैं, देख लीजिए पेज नंबर 176 पे अपन लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज। तो ये न्यूमेरिकल तो इसी वाले फॉर्मूले से हो जाएगा बेटा जो अभी सामने लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि बेटा एयर से ग्लास में जा रही है, तो एक मीडियम तो एयर है, एक मीडियम क्या है बेटा, एयर है, और दूसरा मीडियम ग्लास है। क्लियर बात है। तो एयर से ग्लास में जा रही है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले से ही दे रखा है, हमें गिवन है बेटा क्या, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI कितना है 1.50, ठीक है। दूसरा क्या है, अपन बेटा स्पीड ऑफ लाइट तो जानते हैं वैक्यूम में कितनी होती है, वैक्यूम या एयर बात एक ही होती है ना। यहाँ पे एयर लिखा है मैंने, इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, वैक्यूम। अपन जानते हैं इसमें क्या होती है, तो ये देखो अपन को दे रखा है बेटा, ये भी मैं लिख ही देता हूँ वैसे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये भी अपन को दिया हुआ है। वैसे नहीं भी दिया हो तो आप लोग डायरेक्ट याद रखें बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये गिवन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के यहाँ पे रख देंगे 1.50 इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ अपॉन में बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन क्या आएगा बेटा, ग्लास, है ना, क्योंकि एयर से ग्लास में जा रही है, तो यहाँ पे मीडियम के यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ग्लास। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लग गया। क्लियर बात है। तो यहाँ से बेटा भी की वैल्यू निकालनी है, तो भी इधर आ जाएगा, और 3 × 10⁸ तो वैसे ही रहेगा, और ये 1.50 कहाँ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा। क्लियर बात है। अगर मैं इसमें से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर जाएगा बेटा 100, ठीक है। 100 गया तो 1 0 से 1 0 तो वैसे ही कट गया, ठीक है। उसके बाद अपन को दिख रहा है, ये देखो यहाँ से 5 से बेटा 2 टाइम गया, ये 5 से गया 3 टाइम, 3 से ये 1 टाइम, ये 3 से कैंसिल, तो क्या आ गई, v = 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। तो आप लिख दोगे देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद है ना बेटा, स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर अपॉन में हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस भी मीडियम के अंदर वो एंटर कर रही है एयर के बाद, ओके। तो यहाँ पे ग्लास में एंटर कर रही है, तो ग्लास की स्पीड अपन लोग कंसीडर करेंगे कि ग्लास के अंदर एयर की क्या स्पीड है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दे ही रखा है, सबकी वैल्यू रख दी, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकाल दिया, नोट कर लें। चलिए हो गया होगा, है ना।
अब इसके बाद अगर थर्ड वाला क्वेश्चन देखें तो ये सारे क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट टेबल नंबर 10.3 आपको देखनी है। वैसे मैंने उसमें से कुछ स्पेशल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करने को बोला था, जैसे एयर हुआ, ग्लास हुआ, वाटर हुआ, एल्कोहल हुआ, इन तरीके का, ठीक है। तो द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑल्सो फाइंड द मीडियम ऑफ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ये तो अपन ने पहले देख लिया था। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, क्योंकि डेंसिटी किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग। जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। डेंसिटी तो जानते हैं है ना, डेंसिटी जो पार्टिकल आपस में जितने ज़्यादा पास हैं वो वाला मीडियम उतना ज़्यादा डेंसर होगा। डेंसिटी मतलब डेंसर समझ लो यहाँ पे, है ना। तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डेंसर होगा, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी वो कम डेंसर होगा, या फिर कहें कि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी। आ गया होगा समझ में, है ना। तो यहाँ पे अपन ने कल ही लिखा था कि एयर की बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होती है, तो बेटा उसकी डेंसिटी अपन क्या मान लें, सबसे कम है, और वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, उसकी डेंसिटी सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। और डायमंड जो होता है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होती है, तो उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर बात है। फोर्थ वाला देखें तो कैरोसिन, तारपिन और वाटर दे रखा है, और बोला है कि किसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट द स्पीड ऑफ लाइट फास्टेस्ट होगी, यानी कि तीनों में से किसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट फास्टेस्ट होगी। तो अभी अभी अपन ने देखा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसकी स्पीड उतनी कम होगी। उल्टा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप जैसे कि यहाँ पे जो तीन चीज़ें दी हैं, कैरोसिन, तारपिन और वाटर, तीनों का बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेंगे। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसकी स्पीड ज़्यादा है। उल्टा होता है क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसकी स्पीड कम होगी। क्लियर। उसके अंदर लाइट की स्पीड कम होगी, ठीक है। लाइट की स्पीड क्या चलेंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दे रखा है 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2.42 जो कि हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगी, इसीलिए डायमंड सबसे ज़्यादा चमकता है। क्यों चमकता है बेटा, क्योंकि उसके अंदर जब लाइट जाती है तो लाइट बेटा बाहर निकलने में बहुत समय लगा देती है, बाहर निकलने में बहुत समय लगा देती है, मतलब अंदर ही अंदर रह जाती है, और अंदर रह जाती है तो क्या होता है बेटा, डायमंड को चमका देती है। आ गई बात समझ में कि नहीं, क्योंकि डायमंड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, यानी कि लाइट अंदर गई तो बाहर निकलने में थोड़ा सा टाइम लगाएगी एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। तो क्या होगा, इसकी वजह से वो डायमंड अपन का चमकता हुआ दिखाई देता है। क्लियर बात है। तो ये अपन कर लेंगे। इसके बाद आ जाओ बेटा लेंस, है ना। क्या है, अब लेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेंस क्या होते हैं, तो हेडिंग बना देंगे लेंस। ओके, अब अपन लोग पढ़ेंगे लेंसेस के बारे में कि लेंस क्या होते हैं। हेडिंग क्या बना देंगे बेटा, लेंस। ओके, तो अभी अपन लोगों ने मिरर पढ़े थे, जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे तब मिरर पढ़ा था। तो अभी अपन लोग बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाएंगे बेटा, लेंस। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अपन लोग देखेंगे लेंस क्या होता है। तो लेंस सिंपल क्या होता है बेटा, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो कि दो सरफेसेस से बंधा होता है। किससे बंधा होता है, दो सरफेसेस। एक सरफेस स्टार्टिंग में होती है लेंस के, एक सरफेस बाद में होती है, यानी कि लेंस के एक सरफेस इस तरफ होगी, एक सरफेस उस तरफ होगी। लेंस में दो सरफेस होती हैं। कितनी सरफेस होती है लेंस में, दो। बल्कि मिरर में एक ही होती है। क्यों, क्योंकि मिरर को अपन एक तरफ से पॉलिश कर देते थे, याद था, वो डॉट 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 लाइन लगाते थे, मतलब मिरर को एक तरफ से अपन क्या कर देते थे, पॉलिश कर देते थे, तो उसमें एक ही सरफेस होती है। लेंस में क्या होता है, ये दो सरफेसेस से बना होता है, और जिसमें से दो में से एटलीस्ट एक सरफेस कैसी होगी बेटा, स्फेरिकल होगी, या फिर दोनों ही सरफेस स्फेरिकल हो। ठीक है। तो लेंस में क्या लिख सकते हैं अपन लोग, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट होता है एक तो पहली बात, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय, BOUND, बाउंड मतलब बंधा होता है, बाउंड बाय टू सरफेसेस, दो सरफेस होंगी, एक इस तरफ एक उस तरफ, इन विच, जिसमें से एक या तो एक, इन विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्पेरिकल, दोनों एक होगी या दोनों स्पेरिकल हो सकती हैं, एक भी, है ना, नॉन एज लेंस। ओके, इज कॉल्ड लेंस, इज कॉल्ड लेंस, LENS। ठीक है।
अब लेंस देखें तो हमारे यहाँ पे अपनी बुक में दो तरीके के लेंस हैं, है ना। टाइप्स ऑफ लेंसेज में अपने दो तरीके के लेंस आपको अपनी बुक में दिख जाएंगे पेज नंबर 176 पर। एक है कॉनकेव लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो अगर टाइप्स ऑफ लेंसेज में बात करें हम लोग, तो यहाँ पे अपना दो लेंस हैं। पहला है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस की बात करें अगर, तो कॉनकेव लेंस, या फिर पहले कॉन्वेक्स देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ओके। दूसरा मैं इस साइड लिख देता हूँ कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो इनको देखने से पहले इनके बारे में, इनके डायग्राम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, फिर अपन लोग इसको नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तो इसके डायग्राम वगैरह को थोड़ा समझ लो कैसा होता है लेंस, ओके। तो ऐसा लेंस जिसकी दोनों ही कर्व्ड सरफेस आउटवर्ड हो, कहाँ पे हो, आउटवर्ड हो, ओके। अ लेंस इन विच बोथ कर्व्ड, कर्व्ड मतलब वो कर्व बनता है ना बेटा, कर्व सरफेसेस आर आउटवर्ड, है ना। तो ऐसा लेंस देखो, ये लेंस बना आपका, इसकी दोनों कर्व सरफेस कैसी होंगी बेटा, बाहर की तरफ होंगी। देखो बेटा दिख रहा होगा, एक ये कर्व सरफेस होगी बाहर की तरफ और एक ये कर्व सरफेस होगी बेटा बाहर की तरफ। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, आपका कॉन्वेक्स लेंस, ओके। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, दोनों कर्व सरफेस बाहर की तरफ होंगी। और कॉनकेव क्या होगा बेटा, दोनों की दोनों कर्व सरफेस क्या होंगी बेटा, कर्व होंगी इनवर्ट साइड में, है ना। कर्व कैसी होंगी बेटा, ये अंदर की तरफ। देखो ये कर्व सरफेस कहाँ घुस रही है, अंदर की तरफ घुस रही है, ठीक है। क्लियर बात है। अब देखो ध्यान से देखना, अब इसमें क्या होगा बेटा, इसमें देखो बेटा जो अपर पार्ट है, क्या अपर पार्ट इज थिन, सॉरी हाँ, इसका अपर पार्ट कैसा बेटा, थिन है, पतला है। और बल्कि मिडिल पार्ट देखा जाए तो कैसा होगा बेटा इसका, मिडिल पार्ट कैसा होगा बेटा इसका, मिडिल पार्ट कैसा बेटा, थिक है, मतलब मोटा है, ओके। साथ ही साथ बेटा इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको अपन बोलते हैं क्या, कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं बेटा, कन्वर्जिंग लेंस। क्यों, क्योंकि ये लाइट रेस को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा, यानी कि दूर दूर से आने वाली लाइट रे को एक पॉइंट पर लाकर मिलाएगा, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, है ना। क्या बोलते हैं ये, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं इसे, कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर बात है। उसी से उल्टा अगर इस लेंस में देखें तो क्या दिख रहा है हमें, ये बेटा इसका अपर पार्ट कैसा दिखेगा अपन को, अपर पार्ट कैसा है इसका, इसका अपर पार्ट है थिक, यानी कि मोटा है। और साथ ही साथ अगर मिडिल पार्ट देखा जाए इसका, तो मिडिल पार्ट कैसा बेटा, मिडिल पार्ट बेटा थिन हो गया, अंदर की तरफ घुसा हुआ ना, थिन हो गया। और ये बेटा क्या करेगा, लाइट रे को क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा, मतलब लाइट रे आ रही है तो उन्हें और दूर दूर भगाएगा, तो इसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या कहलाता है बेटा, डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर बात है। इसकी डेफिनेशन तो अपन लोग लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ ही साथ ऐसा आप लोग थोड़ा सा अभी नोट कर लें, है ना, फिर डेफिनेशन के साथ फिगर अपन देखते हैं इसका, ओके, है ना। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ओके। तो इतना अपन ने देखा, ठीक है। तो आप देखेंगे बेटा, अब थोड़ा सा इनको तरीके से देखते हैं। ये मैंने बता दिया ऐसे रफली, अब इसको थोड़ा तरीके से करें। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की। किसकी बात करेंगे पहले, कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा बेटा, लेंस विच आर कर्व्ड इनसाइड, है ना, लेंस विच हैव टू स्पेरिकल सरफेस। पहले या तो इसकी दो स्पेरिकल सरफेस होंगी और जो कि कर्व्ड कहां पे होंगी बेटा, आउटवर्ड, है ना। लेंस which have two spherical surfaces which are curved outside, बाहर की तरफ रहती है ना बेटा, outside, known as convex lens, और these are also known as कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं बेटा इन्हें, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है।
अब कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, देखो क्योंकि ये लाइट रे को कन्वर्ज करते हैं एक पॉइंट पर लाकर, है ना। तो जैसा कि आपको फिगर वैसे दिख रहा होगा बुक में 1.176 पर पेज नंबर पर पहला फिगर जो कि कॉन्वेक्स लेंस का है, इस तरीके से होता है बेटा ये लेंस आपका। ये एक कर्व फिगर, ये दूसरा कर्व जो कि दो अलग अलग स्पेयर से बने होंगे। अब इनके बीच का एक लाइन पॉइंट जो होगा उसे बोलते हैं सेंटर, ठीक है। और इनसे जो लाइन पास होगी उसे क्या बोलेंगे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर बात है। आप तो कुछ मत किया करो, यहाँ पे फिगर बनाने के लिए सबसे पहले बना दिया करो प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले क्या बना दो बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर प्रिंसिपल एक्सिस पर एक कोई भी पॉइंट लो अपने मन से, सेंटर मानकर, क्या सेंटर C1 मानकर, और एक कर्व बना दो ये वाला, ठीक है। और फिर कर्व बना दिया बेटा, तो यहाँ पे आपका एक सेंटर आ गया, यहाँ पे एक सेंट्रल पॉइंट आ जाएगा, कर्व बन गया ये आपका। सिंपल बात है, कर्व बन गया ना। कर्व बनने के बाद क्या करना बेटा, अंदर वाली लाइन को ऐसे ज्वाइन कर देना, ठीक है। ये बीच में से एक इस वाले सरफेस को इधर से, ठीक है। अभी केवल आपका इतना कर्व बना है, अगर मैं आपको बताऊं तो केवल इतना बना है, ठीक है। ये बन गया, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक सेंटर ले लिया, सेंटर से एक कर्व बना दिया, कर्व को ऊपर से नीचे तक ज्वाइन कर दिया, जहां पर वो प्रिंसिपल एक्सिस को काट रहा है उसे मान लिया O, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। फिर बेटा क्या किया बेटा, क्या करेंगे उसके बाद बेटा जितना ऑप्टिकल सेंटर से इस सेंटर तक की दूरी है उतनी ही दूरी पे इस तरफ ले लेंगे एक पॉइंट जिसको बोलेंगे C2। क्या नाम है, C2, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड, ठीक है बेटा। सेंटर से उतनी दूरी पर ले लेंगे, इस तरीके से बना देंगे C2, ठीक है। अब C2 से एक पॉइंट लेकर फिर से बेटा ये कर्व बना देंगे। क्लियर बात हो गई। तो ये आपका बन जाएगा एक कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है। अब कॉन्वेक्स लेंस में बेटा पता है आपको बेटा, रेडियस का आधा कर दोगे, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से रेडियस तक की दूरी का आधा कर दोगे तो ये कहलाएगा आपका फोकस F1, और इस तरफ भी आधा करोगे तो ये कहलाएगा फोकस F2, ठीक है। क्लियर बात हो गई। अब बेटा यहाँ से जब लाइट रे आएंगी पैरेलल, लाइट रे कैसी आएंगी बेटा, पैरेलल आएंगी। कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी, तो बेटा वो उस तरफ पास हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, उस तरफ पास हो जाएंगी। और उस तरफ पास होने का जो पैरेलल लाइट रे आती है बेटा, वो कहाँ से पास होती है बेटा, फोकस से पास होंगी, है ना। इसी तरह कोई भी पैरेलल लाइट रे आएगी तो कहाँ से पास हो जाएगी बेटा, फोकस से पास हो जाएगी। तो ये फोकस पर क्या हो गई बेटा, कॉन्सेंट्रेट हो गई, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर बात है, ओके। और यहाँ पे बेटा कहीं कहीं क्या है, जैसे कि ये F1 है और यहाँ पे क्या लिखा होता है 2F1, क्या लिखा होता है 2F1। तो बेटा ऑप्टिकल सेंटर से F1 तक की जो दूरी है उसी का डबल तो होता है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उसका डबल होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो दूरी है वो बेटा ऑप्टिकल सेंटर से F1 तक की दूरी का डबल होता है। इसलिए कहीं कहीं यहाँ पे 2F1 लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 2F2, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह पे। क्लियर बात है। तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, है ना। बनाने का भी तरीका बता दिया मैंने, थोड़ा ध्यान देना। अब देखो, अब अपन बनाते हैं क्या, कॉनकेव लेंस। देखो कैसे होगा। क्या देखना अपन को, अब कॉनकेव लेंस। अब बेटा इसमें भी दो स्पेरिकल सरफेस होती है ना, लेंस विच हैव टू स्पेरिकल सरफेसेस, लेंस विच हैव टू स्पेरिकल सरफेसेस। लेकिन इसकी जो स्पेरिकल सरफेस है आपको फिगर दिख रहा होगा वो बेटा कर्व है इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ, विच आर कर्व्ड इनवर्ड, है ना, कर्व्ड इनवर्ड, ओके, नॉन एज कॉनकेव लेंस। दीज आर ऑल्सो नॉन एज, अब ये क्या करती हैं, लाइट रे को बेटा डाइवर्ट करती हैं, मतलब दूर दूर भगाती हैं, है ना। दीज आर ऑल्सो नॉन एज डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं इनको बेटा, डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर बात है, ओके। तो इसमें अगर अपन लोग देखेंगे तो क्या होगा, देखो आपको सबसे पहले क्या बनाना है बेटा, वही सबसे पहले तो बनाना है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी भी एक पॉइंट को यहाँ पे एक सेंटर ले लो C1, ठीक है। अब यहाँ से C1 लेकर क्या करना है बेटा, C1 लेकर क्या कर देना है, C1 लेकर एक आपको क्या कर देना है, एक कर्व बना देना है,
ठीक है। कर्व बनाने के बाद C1 से बेटा कर्व तक की दूरी को, डिस्टेंस को मेजर कर लो, है ना, कितनी दूरी आ रही है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है अपन को अंदर की साइड में, है ना, तो ये कर्व बन गया एक। ओके, अब इतनी ही दूरी पर यहाँ पे सेंटर से या थोड़ी सी दूर पे जाके लेकर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो यहाँ से इतनी दूरी पर क्या ले लो बेटा, एक C2 ले लो। ओके, और वहाँ से भी एक कर्व बना दो, वहाँ से भी क्या कर दो, एक कर्व बना दो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ज्वाइन कर दोगे तो ये बन गया आपका क्या, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस। ओके, अब ये क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। अब देखो बेटा, इसका आधा करोगे तो यहाँ पे आएगा F1 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा F2, ठीक है। अब ये क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। इसमें बीच में अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ, इसको बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट डायमीटर, एब्सोल्यूट डायमीटर, ठीक है। और ये कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर, जो O ले रहे हैं ना बेटा, वो कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पैरेलल रेज आएंगी लाइट की, तो ठीक है, क्या करेंगे बेटा, वो उस तरफ तो जाएंगी, लेकिन उस तरफ क्या हो जाएंगे बेटा, डाइवर्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे बेटा, डाइवर्ट हो जाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से क्या हो जाएंगे बेटा, डाइवर्ट हो जाएंगी, ठीक है। फिर इनको जब अपन जबरदस्ती पीछे की तरफ खींचेंगे, तब जाकर ये फोकस से पास होंगी। जब इनको जबरदस्ती अपन कहाँ खींचेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे, तो ये फोकस F1 से पास होंगी, ठीक है। तो इसमें देख रहे हो वर्चुअल इमेज बन रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जबरदस्ती पीछे की तरफ खींच रहे हैं तो वर्चुअल इमेज, और ये लाइट क्या हो रही है बेटा, डाइवर्ट हो रही है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ओके, आई थिंक क्लियर होगी बात। ओके, क्लियर बात है। छोटी छोटी 2-3 हेडिंग और रह गई, जैसे ऑप्टिकल सेंटर, आपको पता है जो सेंटर होगा लेंस का वो कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर, है ना। तो इनको और थोड़ा सा अपन लिख लेते हैं। ओके ओके, पहले ये इतना कर लो, और आई थिंक इतना तो कर लिया होगा नोट, है ना, जल्दी से कर लेंगे, ठीक है, हो गया होगा बेटा ये। चलिए अब देखो, इसमें छोटी छोटी 2-3 डेफिनेशन और लिख लेते हैं जल्दी से, फिर आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। क्या हो रहा है, ये एक तो ये तार डला रहता है यहाँ पे, हाँ, तो इसको ऐसे, ठीक है, हाँ ठीक है। देखो बेटा, एक सिंपल एक वर्ड आ रहा था ऑप्टिकल सेंटर, जो सेंट्रल पार्ट था अपना लेंस का, है ना, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेंस। ओके, तो पहली हेडिंग क्या बन जाएगी यहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको O से रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना, द सेंट्रल पार्ट ऑफ spherical lens is known as optical center, is known as optical center, और it is denoted by O, O से डिनोट कर रहे थे ना, denoted by O, है ना। दूसरा अपन को क्या देखना था बेटा, अपर्चर। क्या, अपर्चर, जो अभी बीच में लाइन ड्रॉ की थी ना अपन ने बेटा, अपर्चर कहते हैं उसे। देखो ये वाली लाइन, जैसे कि ये लेंस था आपका, ये देखो एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसके बीच में बेटा ये वाली जो लाइन ड्रॉ की थी, है ना, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। कहाँ से पास होती है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से। इसको कहते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर, और इसको इफेक्टिव डायमीटर भी कहते हैं, है ना, ठीक है, क्लियर बात है। तो इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लेंस, अफेक्टिव डायमीटर ऑफ लेंस, डायमीटर ऑफ लेंस इज नॉन एज अपर्चर। जो ये इफेक्टिव डायमीटर है, बीच में लेंस के बीच वाली दूरी जो है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक की, इज नॉन एज अपर्चर। क्लियर बात हो गई। बाकी की चीज़ें आप लोग पहले ही कर चुके हैं, जब अपन ने मिरर लिखे थे, जब अपन ने पढ़ा था ना बेटा, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें बेटा लेंस में भी होती हैं और मिरर में भी होती हैं। तो जो चीज़ें कॉमन है उनको अपन नोट नहीं करा रहे हैं, ठीक है, क्लियर बात है। तो यहाँ तक नोट कर लें। आई थिंक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए अपन लोग इतने रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।